सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम उमा महेश्वरी नमः। भक्तों, हम सभी जानते हैं कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और जिस तरीके से सावन के महीने के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह से सावन महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत या मंगल गौरी व्रत रखा जाता है और इस व्रत में माँ गौरा की पूजा की जाती है। माँ पार्वती यानी माँ गौरा की पूजा का विशेष महत्व सावन के महीने में माना जाता है। अगर सावन के मंगलवार को आप विधि विधान से माँ गौरा की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस व्रत को रख रही है तो फिर इस व्रत में आपको व्रत कथा पढ़ना या सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। इसीलिए प्रिय भक्तों, आप पहले सुनिए मंगला गौरी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उसकी कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस पुत्र के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कह दिया कि वह अल्पायु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुकन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत किया और माँ गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई और उसे दीर्घायु होने का वरदान भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और अधिक बढ़ गई। मान्यता है कि तभी से मंगला गौरी व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होता है। अगर इस व्रत को कुंवारी कन्याएं रखती है तो उन्हें मनवांछित जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जो भी महिलाएं उपवास का पालन पूर्ण नहीं कर सकती, वह कम से कम पूजा तो आज के दिन कर ही सकती है। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास को और नंद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वह इसी प्रसाद को ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती महिला 16 बाती वाले दिए से माँ गौरी की आरती उतारती है। व्रत के दूसरे दिन यानी बुधवार को मंगला गौरी माँ की प्रतिमा को नदी या तालाब में विसर्जित कर देती है। व्रत वाले दिन मिट्टी से माता गौरा की प्रतिमा बनानी चाहिए, जिसका विसर्जन अगले दिन कर दिया जाता है। अंत में माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने सभी अपराधों के लिए, पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत को और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत करने से हर मनुष्य के वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि का सुख प्राप्त होता है और जीवन में सभी सुख सुविधा पूरी होने के साथ ही कभी भी कोई दुख या बाधा जीवन में नहीं आती है। अब जानिए कि किस प्रकार से आज के दिन व्रत रखना चाहिए, किस तरह से संकल्प लेना चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सावन महीने के मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर माँ पार्वती जी की
यानी माँ गौरा जी का एक चित्र या तस्वीर या प्रतिमा आप ले ले। अगर आपके पास तस्वीर वगैरह नहीं है तो आप मिट्टी से माँ की प्रतिमा स्वयं बना सकते हैं, जिसका विसर्जन अगले दिन करना चाहिए। यदि आप किसी तस्वीर या फोटो से पूजा कर रही है तो उसका विसर्जन अगले दिन ना करें। हर मंगलवार को उन्हीं की पूजा कर लेनी चाहिए। फिर आपको व्रत रखने का संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए। मैं अपने पति तथा पुत्र के सौभाग्य में वृद्धि करने तथा माँ गौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखने का संकल्प लेती हूँ। इस तरह से संकल्प आपको लेना है। इसके बाद माँ गौरी की तस्वीर को या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या फिर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दिया जाता है। फिर प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक, जो कि आटे से बना हुआ होना चाहिए, जलाना चाहिए। दीपक ऐसा हो, इतना बड़ा हो जिसमें 16 बातियाँ जलाई जा सके, क्योंकि आज के दिन 16 बातियों वाला दीपक ही जलाना चाहिए। फिर कुमकुम, सिंदूर आदि को अर्पित करें। माँ को लाल पुष्प अर्पित करें और उसके बाद माँ का विधि विधान से पूजन करें, यानी कि उनको 16 तरीके से जो भी पूजन सामग्री है वह अर्पित करें। माँ की पूजा के बाद उन्हें जो भी 16 प्रकार की सामग्री आपने रखी हुई है, जैसे कि 16 की संख्या में आप माला रख सकते हैं। 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फल, 16 पान, 16 लड्डू या फिर जो भी सामग्री है वह 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 चूड़ियाँ जो कि हरी हो या लाल हो रख सकते हैं, या फिर 16 तरह की मिठाई आदि आप माँ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो पूजा है उसमें 16 की संख्या का खास महत्व होता है। इसके बाद 7 प्रकार के अनाज धान्य, जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि हो, वह आपको अर्पित करना चाहिए। हालांकि मसूर का प्रयोग बहुत ही पूजन सामग्री में नहीं किया जाता, तो आप मसूर की जगह पर और किसी अनाज का प्रयोग भी कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही आप माँ की आरती उतारें, व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। आरती उतारने के साथ जब आप कथा पढ़ते या सुनते हैं तो उतने समय आपके हाथ खाली नहीं होना चाहिए। हाथ में आप थोड़े चावल या जो भी पुष्प आदि रखे हो उन्हें अपने हाथों में ले ले और कथा समाप्ति के बाद माँ के चरणों में अर्पित कर दे। सबसे अंत में आरती की जाती है और उसके बाद भोग लगाया जाता है। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण करके पूरे दिन माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। माँ पार्वती जी को प्रसन्न करने वाला ये सरल व्रत करने वाले को अखंड सुहाग और पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्रावण मास महात्म्य के कथा अध्याय 5 का श्रवण करेंगे। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, करोड़ों पार्थिव लिंगों के महात्म्य तथा पुण्यों का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब मात्र एक लिंग का महात्म्य नहीं कहा जा सकता तो फिर करोड़ों लिंगों के विषय में कहना ही क्या। मनुष्य को चाहिए कि करोड़ लिंग निर्माण असमर्थता में 1 लाख लिंग बनाए या 1000 लिंग या 100 लिंग ही बनाए। यहाँ तक कि एक लिंग बनाने में भी मेरी सन्निधि मिल जाती है। षडाक्षर मंत्र से 16 उपचारों के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ग्रह यज्ञ के साथ उद्यापन करना चाहिए। उसके बाद होम करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, इस अनुष्ठान को करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती। यह व्रत बांझपन को दूर करने वाला, सभी विपत्तियों का नाश करने वाला तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। मृत्यु के पश्चात वह मनुष्य कल्प पर्यंत मेरे समीप कैलाश वास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पंचामृत से शिवजी का अभिषेक करता है, वह सदा पंचामृत का पान करने वाला, गोधन से संपन्न, अत्यंत मधुर भाषण करने वाला तथा त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव को प्रिय होता है। जो इस माह में अनोदान व्रत करने वाला तथा
भविष्ययान ग्रहण करने वाला होता है, वह व्रीहि आदि सभी प्रकार के धान्यों का अक्षय निधि स्वरूप हो जाता है। पत्तल पर भोजन करने वाला श्रेष्ठ मनुष्य सुवर्ण पात्र में भोजन करने वाला तथा शाक को त्याग करने से शाककर्ता हो जाता है। श्रावण मास में केवल भूमि पर सोने वाला, कैलाश में निवास प्राप्त करने वाला, इस मास में एक भी दिन प्रातः स्नान करने से मनुष्य को 1 वर्ष स्नान करने के फल का भागी कहा गया है। इस मास में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय बल प्राप्त होता है। इस मास में स्फटिक, पाषाण, मृत्तिका, मरतकमणि, पिष्ट, पीठी, धातु, चंदन, नवनीत आदि से निर्मित अथवा अन्य किसी भी शिवलिंग में, साथ ही किसी स्वयं आविर्भूत न हुए लिंग में श्रेष्ठ पूजा करने वाला मनुष्य सैकड़ों ब्रह्म हत्या को भस्म कर डालता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के अवसर पर 1 लाख जप से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह इस मास में 1 बार के जप से ही हो जाती है। अन्य समय में जो 1000 नमस्कार और प्रदक्षिणाएं की जाती है, उनका जो फल होता है वह इस मास में 1 बार करने से ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्रिय इस श्रावण मास में वेद पारायण करने पर सभी वेद मंत्रों की पूर्ण रूप से सिद्धि हो जाती है। श्रद्धा युक्त होकर इस मास में 1000 बार पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए, अथवा कलयुग में उसका 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वर्ण संख्या का 100 गुना पाठ करना चाहिए, अथवा वह करने में असमर्थ हो तो आलस्यहीन होकर मात्र 100 पाठ करने चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरु पत्नी के साथ संसर्गजन्य पाप के लिए यही महान प्रायश्चित है। इसके समान पुण्यप्रद, पवित्र तथा पापनाशक कुछ भी नहीं है। पुरुष सूक्त के जप के बिना इस मास में एक भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस फल को अर्थवाद कहता है वह नरकगामी होता है। इस महीने में समिधा, चारु, तिल और घृत से ग्रह यज्ञ होम करना चाहिए। शिव के रूपों का भली भांति ज्ञान आदि करके धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार कोटि होम, लक्ष होम अथवा 10 सहस्त्र होम करना चाहिए। व्रतियों को ओम भुव, ओम स्वः के साथ तिलों के द्वारा भी यह ग्रह यज्ञ नामक होम किया जाता है। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं वारों के व्रतों का वर्णन करूंगा। हे अनग, उनमें सर्वप्रथम मैं आपको रविवार का व्रत बताऊंगा। इस संबंध में लोग एक प्राचीन इतिहास को कहते हैं। प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नामक एक द्विज था। वह दरिद्र, कृपण तथा भिक्षावृत्ति में लगा रहता था। एक बार वह धन्य मांगने के लिए घूमते घूमते एक नगर में गया। उसने एक गृहस्थ के घर में मिलकर रविवार का उत्तम व्रत करती हुई स्त्रियों को देखा। तब उसे देखकर वे स्त्रियां परस्पर कहने लगी कि इस पूजा विधि को शीघ्रतापूर्वक छिपा लो। इस पर वह विप्र उन स्त्रियों से बोला, हे श्रेष्ठ स्त्रियों, आप लोग इस व्रत को क्यों छिपा रही है? समान चित्त वाले सज्जनों के लिए परमार्थ ही स्वार्थ है। मैं दरिद्र तथा दुखी हूँ। इस श्रेष्ठ व्रत को सुनकर मैं भी इसे करूँगा, अतः आप लोग इस व्रत का विधान व फल अवश्य बताएं। स्त्रियां बोली, हे द्विज, इस व्रत के करने से आप उन्माद तथा प्रमाद करेंगे अथवा भूल जाएंगे अथवा इसके प्रति अभक्ति या अनास्था रखने लगेंगे, अतः आपको यह व्रत कैसे बताऊं? उनकी यह बात सुनकर उनमें जो एक प्रौढ़ा स्त्री थी वह उस ब्राह्मण से व्रत तथा व्रत की विधि बताने लगी। हे ब्राह्मण, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को मौन होकर उठ करके शीतल जल से स्नान करे। उसके बाद अपना नित्य कर्म संपन्न करके पान के एक शुभ दल पर रक्त चंदन से सूर्य के समान पूर्ण गोलाकार 12 परिधियों वाला सुंदर मंडल बनाए। उस मंडल में रक्त चंदन से संज्ञा सहित सूर्य का पूजन करे। इसके बाद घुटनों के बल भूमि पर झुककर 12 मंडलों पर अलग अलग रक्त चंदन तथा जपा कुसुम
से मिश्रित अर्घ श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य को विधिवत प्रदान करें और लाल अक्षत, जपा कुसुम तथा अन्य उपचारों से पूजन करें। उसके बाद मिश्री से युक्त नारियल के बीज का नैवेद्य अर्पित करें। आदित्य मंत्रों से सूर्य की स्तुति करें और श्रेष्ठ 12 मंत्रों से 12 नमस्कार तथा प्रदक्षिणाएं करें। उसके बाद 6 तंतुओं से बनाए गए सूत्र में 6 ग्रंथियां बनाकर देवेश सूर्य को अर्पण करके उसे अपने गले में बांधे और पुनः 12 फलों से युक्त वायन ब्राह्मण को प्रदान करे। इस व्रत की विधि को किसी के सामने नहीं सुनाना चाहिए। हे विप्र, इस विधि से व्रत के किए जाने पर धनहीन व्यक्ति धन प्राप्त करता है, पुत्रहीन पुत्र प्राप्त करता है, कोढ़ी कोढ़ से मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। हे विपेंद्र, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। साधक जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है वह इस व्रत के प्रभाव से उसे मिल जाता है। इस प्रकार श्रावण के 4 रविवारों और कभी कभी 5 रविवारों में इस व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। हे विपेंद्र, आप भी इसी प्रकार करें, इससे आपकी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। उसके बाद उन पतिव्रताओं को नमस्कार करके वह ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने जैसा सुना था उसी विधि से उस संपूर्ण व्रत को किया और अपनी दोनों पत्नियों को भी वह विधि सुनाई। उस व्रत के सुनने मात्र से शिवजी के दर्शन से तथा उनके पूजन के प्रभाव से वे कन्याएं देवांगनाओं के सदृश हो गई। उसी समय से उस ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी ने प्रवेश किया और वह अनेक उपायों तथा निमित्तों से धनवान हो गया। किसी दिन उस नगर के राजा ने ब्राह्मण के घर से होकर राजमार्ग से जाते समय खिड़की में खड़ी उन दोनों सुंदर तथा अनुपमेय कन्याओं को देख लिया। तीनों लोकों में कमल, चंद्रमा आदि जो भी सुंदर वस्तुएं थी उन्हें वे दोनों कन्याएं अपने शरीर के अवयवों से तिरस्कृत कर रही थी। उन्हें देखकर राजा मोहित हो गए और क्षण भर के लिए वहीं खड़े हो गए। ब्राह्मण को शीघ्र बुलाकर उन्होंने दोनों कन्याओं को मांग लिया। तब उस ब्राह्मण ने भी हर्षित होकर दोनों कन्याएं राजा को प्रदान कर दी। उस राजा को पति रूप में प्राप्त करके वे कन्याएं भी प्रसन्न हो गई। वे स्वयं इस व्रत को करने लगी और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गई। हे मुने, महान ऐश्वर्य देने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कह दिया। हे विधि नंदन, जिस व्रत के श्रवण मात्र से मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, उसके अनुष्ठान करने के फल का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में प्रकीर्ण नाना व्रत, रविवार व्रत आदि कथन नामक 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें तथा ऐसे ही कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।